सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय मां भगवती, जय मां दुर्गा। आज के वीडियो में आप सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य में देवी पुराण के अध्याय 40 की कथा। श्री नारायण बोले, वह बालक जो पहले जल में छोड़ दिया गया था, ब्रह्मा जी की आयु पर्यंत जल में ही पड़ा रहा। उसके बाद वे समय आने पर अचानक ही दो रूपों में विभक्त हो गया। उनमें से एक बालक शतकोटि सूर्य की आभा से युक्त था। माता के स्तनपान से रह वे भूख से व्याकुल होकर बार बार रो रहा था। माता पिता से परित्यक्त होकर आश्रयहीन उस बालक ने जल में रहते हुए अनंत ब्रह्मांड नायक होते हुए भी अनाथ की भांति ऊपर की ओर दृष्टि डाली। जैसे परमाणु सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म होता है, वैसे ही वे स्थूल से भी स्थूल था, स्थूल से भी स्थूलतम होने से वे देव महाविराट नाम से प्रसिद्ध हुए। परमात्मा श्री कृष्ण के तेज से 16वें अंश के रूप में तथा प्रकृति स्वरूपा राधा से उत्पन्न होने के कारण ये सभी लोकों का आधार तथा महाविष्णु कहा गया। उसके प्रत्येक रोमकूप में अखिल ब्रह्मांड स्थित थे। उनकी संख्या श्री कृष्ण की भी बता पाने में समर्थ नहीं है। जैसे पृथ्वी आदि लोकों में व्याप्त रजकणों की संख्या कोई निर्धारित नहीं कर सकता, उसी प्रकार उसके रोमकूपस्थ ब्रह्मा विष्णु शिवादि की संख्या भी निश्चित नहीं है। प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु शिव आदि विद्यमान है। पाताल से ब्रह्मलोक पर्यंत ब्रह्मांड कहा गया है। उसके ऊपर वैकुंठ लोक है, वे ब्रह्मांड से बाहर है। उसके ऊपर 50 करोड़ योजन विस्तार वाला गोलोक है। जैसे श्री कृष्ण नित्य और सत्य स्वरूप है, वैसे ही ये गोलोक भी है। ये पृथ्वी 7 द्वीपों वाली तथा 7 महासागरों से समृद्ध है। इसमें 49 उपद्वीप है और असंख्य वन तथा पर्वत है। इसके ऊपर 7 स्वर्गलोक हैं, जिनमें ब्रह्मलोक भी सम्मिलित है। इसके नीचे 7 पाताल लोक भी हैं। ये सब मिलाकर ब्रह्मांड कहा जाता है। पृथ्वी से ऊपर भूलोक, उसके बाद भूवरलोक, उसके ऊपर स्वरलोक, तत्पश्चात जनलोक, फिर तपोलोक और उसके आगे सत्यलोक है। उसके भी ऊपर तप्त स्वर्ण की आभा वाला ब्रह्मलोक है। ब्रह्मांड के बाहर भीतर स्थित रहने वाले सब कृत्रिम है। हे नारद, उस ब्रह्मांड के नष्ट होने पर उन सबका विनाश हो जाता है, क्योंकि जल के बुलबुले की तरह ये सब लोक समूह अनित्य है। गोलोक और वैकुंठ सनातन, अकृत्रिम और नित्य बताए गए हैं। महाविष्णु के प्रत्येक रोमकूप में ब्रह्मांड स्थित रहते हैं। इनकी संख्या श्री कृष्ण भी नहीं जानते, फिर दूसरे की तो बात ही क्या। प्रत्येक ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा विष्णु शिव आदि विराजमान रहते हैं। हे पुत्र, देवताओं की संख्या वहां 30 करोड़ है। दिग्विश्वर, दिक्पाल, ग्रह नक्षत्र आदि भी ब्रह्मांड में विद्यमान रहते हैं। पृथ्वी पर 4 वर्ण के लोग और उसके नीचे पाताल लोक में नाग रहते हैं। इस प्रकार ब्रह्मांड में चराचर प्राणी विद्यमान है। तदंतर उस विराट स्वरूप बालक ने बार बार ऊपर की ओर देखा, किंतु उस गोलाकार पिंड में शून्य के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं था। तब वे चिंतित हो उठा और भूख से व्याकुल होकर बार बार रोने लगा। चेतना में आकर जब उसने परमात्मा श्री कृष्ण का ध्यान किया, तब उसे सनातन ब्रह्म ज्योति के दर्शन हुए। नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण, 2 भुजाओं वाले पीतांबर धारण किए, मुस्कान युक्त, हाथ में मुरली धारण किए, भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए व्याकुल पिता परमेश्वर को देखकर वह बालक प्रसन्न होकर हंस पड़ा। तब वर के अधिदेव प्रभु ने उसे ये समयोचित वर प्रदान किया, हे वत्स, तुम मेरे समान ही ज्ञान संपन्न, भूख प्यास से रहित तथा परले पर्यंत असंख्य ब्रह्मांड के आश्रय रहो। तुम निष्काम, निर्भय तथा सभी को वर प्रदान करने वाले हो जाओ। जरा मृत्यु, रोग, शोक, पीड़ा आदि से रहित हो जाओ। ऐसा कहकर उसके कान में उन्होंने वेदों के प्रधान अंग स्वरूप श्रेष्ठ षटक्षर महामंत्र का 3 बार उच्चारण किया। आदि में प्रणव तथा इसके बाद 2 अक्षरों वाले कृष्ण शब्द में चतुर्थी विभक्ति लगाकर अंत में स्वाहा से संयुक्त ये परम अभिष्ट मंत्र ओम कृष्णाय स्वाहा सभी विघ्नों का नाश करने वाला है। मंत्र देकर प्रभु ने उसके आहार की भी व्यवस्था की। हे ब्रह्मपुत्र, उसे सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। प्रत्येक लोक में वैष्णव भक्त जो नैवेद्य अर्पित करता है, उसका 16वां भाग तो भगवान विष्णु का ही होता है तथा 15 भाग इस विराट पुरुष के होते हैं।
उन परिपूर्णतम तथा निर्गुण परमात्मा श्री कृष्ण को तो नैवेद्य से कोई प्रयोजन ही नहीं है। भक्त उन प्रभु को जो कुछ भी नैवेद्य अर्पित करता है उसे वे लक्ष्मीनाथ विराट कोष ग्रहण करते हैं। उस बालक को श्रेष्ठ मंत्र प्रदान करके प्रभु ने उससे पुनः पूछा कि तुम्हें दूसरा कौन सा वर अभिष्ट है, उसे मुझे बताओ, मैं देता हूँ। श्री कृष्ण की बात सुनकर बालक रूप उन विराट प्रभु ने कृष्ण से समयोचित बात कही। बालक बोला, मेरा वर है आपके चरण कमल में मेरी अविचल भक्ति आयु पर्यंत निरंतर बनी रहे। मेरी आयु चाहे क्षण भर की हो या अत्यंत दीर्घ, इस लोक में आपकी भक्ति से युक्त प्राणी जीवन मुक्त ही है, और जो आपकी भक्ति से रहत है वे मूर्ख जीते हुए भी मरे हुए के समान है। उस जप तप यज्ञ पूजन व्रत उपवास पुण्य तथा तीर्थ सेवन से क्या लाभ है जो आपकी भक्ति से रहत है। कृष्ण भक्ति से रहत मूर्ख का जीवन ही व्यर्थ है, जो कि वे उस परमात्मा को ही नहीं भजता जिसके कारण वे जीवित है। जब तक आत्मा शरीर में है तभी तक प्राणी शक्ति संपन्न रहता है। उस आत्मा के निकल जाने के बाद वे सारी शक्तियां स्वतंत्र होकर चली जाती हैं। हे महाभाग, वे आप सबकी आत्मा रूप हैं तथा प्रकृति से परे हैं। आप स्वेच्छा में सबके आदि सनातन तथा ब्रह्म ज्योति स्वरूप हैं। हे नारद जी, ये कहकर वे बालक चुप हो गया। तब श्री कृष्ण ने मधुर और कानों को प्रिय लगने वाली वाणी में उसे प्रत्युत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले, तुम बहुत काल तक स्थिर भाव से रहो, जैसे मैं हूँ वैसे ही तुम भी हो जाओ। असंख्य ब्रह्मा के नष्ट होने पर भी तुम्हारा नाश नहीं होगा। प्रत्येक ब्रह्मांड में तुम अपने अंश से शुद्र विराट रूप में स्थित रहोगे। तुम्हारे नाभि कमल से उत्पन्न होकर ब्रह्मा विश्व का सृजन करने वाले होंगे। सृष्टि के संहार कार्य में ब्रह्मा के ललाट में शिवांश से वे 11 रुद्र प्रकट होंगे। उनमें से एक काल अग्नि नामक रुद्र विश्व का संहार करने वाले होंगे। तत्पश्चात विश्व का पालन करने वाले भोक्ता विष्णु भी रुद्रांश से प्रकट होंगे। मेरे वर के प्रभाव से तुम सदा ही मेरी भक्ति से युक्त रहोगे। तो मुझ परम सुंदर जगत पिता तथा मेरे वक्षस्थल में निवास करने वाली मनोहर जगन माता को ध्यान के द्वारा निश्चित रूप से निरंतर देख सकोगे। हे वत्स, अब तुम यहाँ रहो, मैं अपने लोक को जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वे प्रभु श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। अपने लोक में जाकर उन्होंने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को सृष्टि करने के लिए तथा संहार करता शंकर जी को संहार करने के लिए आदेश दिया। श्री भगवान बोले, हे वत्स, सृष्टि की रचना करने के लिए जाओ। हे विधे, सुनो, महाविराट के एक रोमकूप में स्थित शूद्र विराट के नाभि कमल से प्रकट हो जाओ। हे वत्स, हे महादेव, जाओ, अपने अंश से ब्रह्मा के ललाट से प्रकट हो। हे महाभाग, स्वयं भी दीर्घ काल तक तपस्या करो। हे ब्रह्मा पुत्र नारद, ऐसा कहकर जगतपति श्री कृष्ण चुप हो गए। तब उन्हें नमस्कार करके ब्रह्मा तथा कल्याणकारी शिव जी चल पड़े। महाविराट के रोमकूप में स्थित ब्रह्मांड गोलक के जल में वे विराट पुरुष अपने अंश से ही अब शुद्र विराट पुरुष के रूप में प्रकट हुए। श्याम वर्ण युवा पीताम्बर धारण किए वे विश्वव्यापी जनार्दन जल की छैया पर शयन करते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उनका मुखमंडल प्रसन्नता से युक्त था। उनकी नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए। उत्पन्न होकर वे ब्रह्मा उस कमल दंड में 1,00,000 युगों तक चक्कर लगाते रहे। फिर भी वे पद्म योनि ब्रह्मा पद्मनाभ की नाभि से उत्पन्न हुए कमल दंड तथा कमलनाल के अंत तक नहीं जा सके। हे नारद, तब आपके पिता ब्रह्मा चिंतातुर हो गए। तब अपने पूर्व स्थान पर आकर उन्होंने श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान किया। तत्पश्चात ध्यान द्वारा दिव्य चक्षु से उन्होंने ब्रह्मांड गोलक के आलुप्त जलशैया पर शयन करते हुए उन विराट पुरुष को देखा। साथ ही जिनके रोमकूप में ब्रह्मांड था उन महाविराट पुरुष को तथा उनके भी परम प्रभु श्री कृष्ण को और गोप गोपियों से संवित गोलोक को भी देखा। तत्पश्चात श्री कृष्ण की स्तुति करके उन्होंने उनसे वर प्राप्त किया और सृष्टि का कार्य प्रारंभ कर दिया। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के सनक आदि मानस पुत्र उत्पन्न हुए। तत्पश्चात शिव जी की सुप्रसिद्ध 11 रुद्र कलाएं प्रादुर्भूत हुई। तदंतर शूद्र विराट के वाम भाग से लोगों की रक्षा करने वाले चतुर्भुज भगवान विष्णु प्रकट हुए। वे श्वेत द्वीप में निवास करने लगे। शूद्र विराट के नाभि कमल में प्रकट हुए ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि रची। उन्होंने स्वर्ग मृत्युलोक पाताल चराचर सहित तीनों लोकों की रचना की।
इस प्रकार महाविराट के सभी रोमकूपों में एक एक ब्रह्मांड की सृष्टि हुई। प्रत्येक ब्रह्मांड में विराट ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव आदि भी हैं। हे ब्राह्मण, मैंने श्री कृष्ण का शुभ चरित्र कह दिया जो सुख और मोक्ष देने वाला है। हे ब्राह्मण, आप और क्या सुनना चाहते हैं? नारद जी बोले, हे भगवान, मैंने आपकी कृपा से ये अमृत तुल्य सारी कथा तो सुन ली। अब आप प्रकृति देवियों के पूजन का विस्तृत वर्णन कीजिए। किसने किस देवी की पूजा की, उसने मृत्यु लोक में किस प्रकार पूजा का विस्तार किया। हे प्रभु, किस मंत्र से किस देवी की पूजा तथा किस स्तोत्र से किस देवी की स्तुति की गई, उन देवियों के स्तोत्र, ध्यान, प्रभाव तथा पवित्र चरित्र के विषय में मुझे बताइए। साथ ही किन किन देवियों ने किन किन भक्तों को वर प्रदान किए, कृपा करके मुझे वे भी बताइए। श्री नारायण बोले, हे नारद, मूल प्रकृति सृष्टि कार्य के प्रयोजन के लिए गणेश जननी दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती तथा सावित्री इन 5 रूपों वाली कही गई हैं। इन देवियों की पूजा अत्यंत प्रसिद्ध है। इनका प्रभाव परम अद्भुत है और इनका चरित्र अमृत तुल्य तथा सभी मंगलों का कारण है। हे ब्राह्मण, प्रकृति की अंश संज्ञ तथा कला संज्ञ जो देवियां हैं, उनका संपूर्ण पवित्र चरित्र मैं आपको बता रहा हूँ। सावधान होकर सुनिए। काली, वसुंधरा, गंगा, षष्ठी, मंगल चंडिका, तुलसी, मनसा, निद्रा, स्वधा, स्वाहा तथा दक्षिणा इन देवियों के महान पुण्यदायक तथा सुनने में प्रिय चरित्र का एवं प्राणियों के कर्म विपाक का मैं संक्षिप्त तथा सुंदर वर्णन करूंगा। दुर्गा और राधा का चरित्र बहुत विस्तृत है, उसी का विस्तार बाद में करूंगा। पहले संक्षेप के क्रम से सुन लीजिए। हे मुनिश्रेष्ठ, सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने सरस्वती की पूजा प्रारंभ की, जिनकी कृपा से मूर्ख भी विद्वान हो जाता है। जब देवी सरस्वती कृष्ण वल्लभा राधा के मुख से प्रकट हुई, तब उन काम रूपा कामिनी ने श्री कृष्ण को काम भाव से प्राप्त करने की लालसा की। उनका अभिप्राय समझकर सर्वज्ञ भगवान श्री कृष्ण ने सबकी माता उन सरस्वती से सत्य हितकर तथा परिणाम में सुखकर बात कही। श्री कृष्ण बोले, हे साध्वी, तुम मेरे ही अंश स्वरूप चतुर्भुज नारायण का सेवन करो। वे सदा तरुण अवस्था में विराजमान, सुंदर रूप वाले, सभी गुणों से संपन्न तथा मेरे ही समान है। वे कामनियों की कामनाओं को जानने वाले तथा उनकी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर है और लीला में अलंकारों से अलंकृत है तथा ऐश्वर्य से संपन्न है। हे कांति, मुझे पति बनाकर यदि तुम यहाँ रहना चाहती हो तो तुमसे भी अधिक बलवती राधा यहाँ रहती है। अब तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। जो मनुष्य जिससे बलवान होता है, उससे तो दूसरे प्राणी की रक्षा करने में समर्थ है, किंतु यदि स्वयं सामर्थ्य रहित है तो दूसरों की रक्षा कैसे कर सकता है। सबका ईश्वर तथा सब पर शासन करने वाला मैं राधा को रोक पाने में असमर्थ हूँ, क्योंकि वे भी तेज, रूप तथा गुण में मेरे ही समान है। किन्हीं भी पुरुषों के लिए कोई पुत्र क्या प्राण से अधिक प्रिय हो सकता है? अर्थात नहीं। वे राधा तो मेरे प्राणों की अधिष्ठात्री देवी है, तो फिर उन प्राण रूपा राधा को छोड़ने में मैं कैसे समर्थ हो सकता हूँ? हे भद्रे, तुम वैकुंठ लोक को जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। उन्हीं ऐश्वर्य संपन्न विष्णु को पति बनाकर दीर्घ काल तक सुख पूर्वक आनंद प्राप्त करो। लोभ, मोह, काम, क्रोध, मान और हिंसा से रहित एवं तेज, रूप और गुण में तुम्हारे ही समान उनकी पत्नी लक्ष्मी भी है। उनके साथ तुम्हारा समय सदा प्रेम पूर्वक व्यतीत होगा और विष्णु भी तुम दोनों का समान रूप से सम्मान करेंगे। हे सुंदरी, प्रत्येक ब्रह्मांड में माघ शुक्ल पंचमी तिथि को विद्या आरंभ के अवसर पर मनुष्य, मनुगण, देवता, मुनीन्द्र, मुक्षुजन, वसु, योगी, सिद्धनाग, गंधर्व और राक्षस मेरे वर के प्रभाव से आज से लेकर परले पर्यंत प्रत्येक कल्प में भक्ति पूर्वक षोडशोपचार पूजा अर्पण करके बड़े गौरव के साथ तुम्हारी उत्कृष्ट पूजा संपन्न करेंगे। जितेंद्रिय तथा संयमशील व्यक्ति कण्व शाखा में कही गई विधि के अनुसार ध्यान तथा स्तुति पूर्वक घट अथवा पुस्तक में आवाहित करके तुम्हारा पूजन करेंगे। तुम्हारे कवच को लिखकर उसे सोने की डिब्बी में रखकर पुण्यों से गंध, चंदन आदि से सुपूजित करके लोग अपने गले अथवा दाहिनी भुजा में धारण करेंगे।
पूजा के पावन अवसर पर विद्वान तुम्हारे इस कवच का पाठ करेंगे। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने सभी लोगों के द्वारा पूजित उन भगवती सरस्वती का पूजन किया। तत्पश्चात ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अनंत, धर्म, सनकादि मुनीश्वर, देवता, मुनिगण, राजा और मनुष्य आदि ये सभी सरस्वती की उपासना करने लगे। तभी से ये सरस्वती संपूर्ण प्राणियों के द्वारा सदा पूजित होने लगी। नारद जी बोले, हे वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ, आप उन भगवती के पूजा विधान, कवच, ध्यान, पूजा के उपयुक्त नैवेद्य, पुष्प, चंदन आदि के विषय में मुझे बताएं। ये सब सुनने की लालसा मेरे हृदय में निरंतर बनी रहती है। सुनने में इससे अधिक सुंदर क्या हो सकता है। श्री नारायण बोले, हे नारद सुनिए, जगत जननी सरस्वती की पूजा विधि से संयुक्त कनव शाखाउक्त पद्धति का वर्णन कर रहा हूँ। माघ शुक्ल पंचमी तथा विद्या आरंभ के दिन भी पूर्व काल में प्रतिज्ञा करके आराधक उस दिन संयम तथा पवित्रता से युक्त रहे। स्नान और नित्य क्रिया करके भक्ति पूर्वक कलश स्थापन करने के बाद अपनी शाखा में कही गई विधि से अथवा तांत्रिक विधि से पहले गणेश जी का पूजन करके अभीष्ट देवी सरस्वती की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। बताए गए ध्यान के द्वारा बाहरी घट में देवी का ध्यान करके तत्पश्चात व्रती को चाहिए कि फिर ध्यान पूर्वक षोडशोपचार विधि से भगवती सरस्वती का पूजन करे। हे सौम्य, सरस्वती पूजा के लिए उपयोगी आगम शास्त्र में अध्ययन किया गया है, उसे आपको बता रहा हूँ। मक्खन, दही, दूध, धान का लावा, तेल का लड्डू, सफेद गन्ना, गन्ने का रस, उसे पकाकर बनाया हुआ गुड़, मधु, स्वस्तिक, शक्कर, सफेद धान का बिना टूटा हुआ चावल, बिना उबाले हुए श्वेत धान का चूड़ा, सफेद लड्डू, घी और सेंधा नमक डालकर बनाया गया शास्त्रोक्त हवियन, जौ अथवा गेहूं के आटे से घृत में तले हुए पदार्थ, स्वस्तिक तथा पके हुए केले का पिष्ट, उत्तम अन्न को घृत में पकाकर उससे बना हुआ अमृत तुल्य मधुर मिष्टान, नारियल, नारियल का जल, कसेरू, मूली, अदरक, पका हुआ केला, सुंदर बेल, बेर का फल, देश और काल के अनुसार उपलब्ध सुंदर श्वेत और पवित्र ऋतुफल, ये नैवेद्य प्रशस्त हैं। हे मुने, सुगंधित श्वेत पुष्प, सुगंधित श्वेत चंदन, नवीन श्वेत वस्त्र तथा सुंदर शंख, श्वेत पुष्पों की माला, श्वेत वर्ण का हार तथा आभूषण भगवती सरस्वती को अर्पण करने चाहिए। हे महाभाग, भगवती सरस्वती का जैसा ध्यान वेद में वर्णित है, उस प्रशंसनीय, सुनने में सुंदर तथा भ्रम का नाश करने वाले ध्यान के विषय में सुनिए। मैं भक्ति पूर्वक शुक्ल वर्ण वाली मुस्कान युक्त अत्यंत मनोहर करोड़ों चंद्रमा की प्रभा को तिरस्कृत करने वाले परिपुष्ट तथा श्री संपन्न विघरे वाली अग्नि सदृश विशुद्ध वस्त्र धारण करने वाली, हाथ में वीणा तथा पुस्तक धारण करने वाली, उत्कृष्ट कोटि के रत्नों से निर्मित नवीन आभूषणों से विभूषित ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देव गणों से सम्यक पूजित तथा मुनीश्वरों, मनुगणों और मनुष्यों से वंदित भगवती सरस्वती की वंदना करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके विद्वान पुरुष समस्त पूजन सामग्री मूल मंत्र से विधि पूर्वक सरस्वती को अर्पण करके स्तुति करे और कवच को धारण करके दंड की भांति भूमि पर गिरकर सरस्वती को प्रणाम करे। हे मुने, ये सरस्वती जिन लोगों की इष्ट देवी है, उनके लिए तो ये नित्य क्रिया है। अन्य सभी लोगों को विद्या आरंभ के अवसर पर वर्ष के अंत में तथा पंचमी तिथि को ये आराधना अवश्य करनी चाहिए। वैदिक अष्टाक्षर मूल मंत्र परम श्रेष्ठ तथा सबके लिए उपयोगी है, अथवा जिसने जिस मंत्र का उपदेश दिया है उनके लिए वही मूल मंत्र है। सरस्वती इस शब्द के अंत में चतुर्थी तथा अंत में स्वाहा लगाकर सबके आदि में लक्ष्मी बीज और माया बीज लगाकर बना हुआ ये मंत्र श्रीम ह्रीम सरस्वती स्वाहा कल्प वृक्ष के समान है। प्राचीन काल में कृपा निधि भगवान नारायण ने पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में गंगा के तट पर वाल्मीकि को ये मंत्र प्रदान किया था। इसी प्रकार भृगु मुनि ने पुष्कर क्षेत्र में सूर्य ग्रहण पर्व के अवसर पर ये मंत्र शुक्राचार्य को प्रदान किया था। मारीच, कश्यप ने चंद्र ग्रहण के समय पर प्रसन्न होकर बृहस्पति को इसका उपदेश किया और ब्रह्मा जी ने भृगु से संतुष्ट होकर बद्रिका आश्रम में उन्हें ये मंत्र दिया था। जरतकारु मुनि ने क्षीर सागर के समीप आस्तिक को ये मंत्र दिया था और विभान कुंड मुनि ने मेरु पर्वत पर बुद्धिमान ऋष्यशृंग को इसका उपदेश दिया था। भगवान शिव ने आनंदित होकर कणाद मुनि तथा गौतम को ये मंत्र प्रदान किया था और सूर्य ने याज्ञवल्क्य तथा कात्यायन को इस मंत्र का उपदेश किया था।
शेषनाग ने सुतल लोक में बलि की सभा में पाणिनि, बुद्धिमान भारद्वाज और शाक्टायन को ये मंत्र दिया था। 4 लाख जप कर लेने से ये मंत्र मनुष्यों के लिए सिद्ध हो जाता है। यदि मनुष्य इस मंत्र से सिद्ध हो जाए तो वे बृहस्पति के समान हो जाता है। हे विप्रवर, अब आप विश्व पर विजय प्राप्त कराने वाले सरस्वती कवच के विषय में सुनिए, जिसे पूर्व काल में जगत का सृजन करने वाले ब्रह्मा जी ने गंधमादन पर्वत पर भृगु मुनि को प्रदान किया था। भृगु बोले, ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ, ब्रह्म ज्ञान में पारंगत, सबको जानने वाले, सबके सृष्टि करने वाले, सबके स्वामी तथा सभी के द्वारा पूजित हे ब्रह्मा, हे प्रभु, आप मुझे मंत्रों के समूह से युक्त तथा परम पवित्र विश्व विजय नामक सरस्वती कवच बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स सुनिए, मैं आपसे संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले, वेदों के सार स्वरूप, कानों को सुख देने वाले, वेद प्रतिपादित तथा वेद पूजित कवच का वर्णन करूंगा। रासेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने गोलोक वृंदावन में रासलीला के अवसर पर रास मंडल में मुझे ये कवच बताया था। हे ब्राह्मण, ये कवच परम गोपनीय, कल्प वृक्ष के समान श्रेष्ठ तथा ना सुने हुए अद्भुत मंत्र समूहों से युक्त है, जिसे धारण करके भगवान शुक्राचार्य समस्त दैत्यों के पूज्य बन गए और जिसे धारण करके इसका पाठ करने से बृहस्पति परम बुद्धिमान हो गए। इसी प्रकार इस कवच के धारण करने तथा इसका पाठ करने से वाल्मीकि मुनि विद्वान तथा कवीश्वर हो गए और स्वयंभू मनु इसे धारण करके सभी के पूज्य हो गए। इस कवच को धारण करके ही स्वयं कणाद, गौतम, कनव, पाणिनि, शाक्टायन, दक्ष और कात्यायन ग्रंथ रचना करने में समर्थ हुए। इसी प्रकार स्वयं कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने भी इसे धारण करके लीला मात्र में वेदों का विभाग तथा संपूर्ण पुराणों का प्रणयन किया। शातक, संवर्त, वशिष्ठ, पराशर तथा याज्ञवल्क्य ने इसे धारण करके इसके पाठ से ग्रंथ रचना की। इसी प्रकार ऋषिशृंग, भारद्वाज, आस्तिक, देवल, जैगीशव्य और याति इस कवच को धारण करके सर्वत्र पूजित हुए। हे विपेंद्र, इस कवच के ऋषि स्वयं प्रजापति ही हैं। इसका छंद बृहति है और देवता माता शारदा सभी तत्वों के परिज्ञान करने में, संपूर्ण अर्थों के साधन में तथा सभी कविताओं के विवेचन में इस कवच का विनियोग बताया गया है। पूर्व काल में मैंने गंधमादन पर्वत पर धर्मदेव के मुख से ये कवच सुना था। आपके स्नेह के कारण मैंने आपको इसे बताया है। किसी अन्य व्यक्ति को इसे नहीं बताना चाहिए। विद्वान पुरुष को चाहिए कि नानाविध वस्त्र, अलंकार तथा चंदन से भली भांति गुरु की पूजा करके दंड की भांति जमीन पर गिरकर प्रणाम करे और इसके बाद इस कवच को धारण करे। 5 लाख जप कर लेने से ये कवच सिद्ध हो जाता है। इस कवच को यदि साधक सिद्ध कर ले तो वे बृहस्पति के समान हो जाता है। इस कवच के प्रसाद से मनुष्य महान वक्ता, कवियों का सम्राट तथा तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने वाला हो जाता है और वे सब कुछ जीत लेने में समर्थ हो जाता है। हे मुने, मैंने कर्म शाखा के अंतर्गत वर्णित ये सरस्वती कवच आपको बता दिया। अब आप सरस्वती के स्तोत्र, पूजा विधान, ध्यान तथा वंदन के विषय में सुनिए। हे मुने, अब आप वाग देवी सरस्वती का वे स्तोत्र सुनिए जो सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है और जिसके द्वारा महामुनि याज्ञवल्क्य ने प्राचीन काल में उन सरस्वती देवी की स्तुति की थी। गुरुदेव के शाप से वे मुनि अपनी विद्या से च्युत हो गए थे। तब दुखार्त होकर वे पुण्यप्रद सूर्य तीर्थ लोलार्क क्षेत्र में चले गए। वहां पहुंचकर अपनी तपस्या से भगवान सूर्य के दर्शन प्राप्त करके उन्होंने सूर्य की स्तुति की तथा शोक से संतप्त होकर बार बार रुदन किया। उस समय भगवान सूर्य ने उन याज्ञवल्क्य को वेद तथा वेदांग पढ़ाया और उनसे कहा कि आप स्मरण शक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति पूर्वक सरस्वती देवी की स्तुति कीजिए। उनसे ऐसा कहकर दीनों के नाथ भगवान सूर्य अंतर ध्यान हो गए और याज्ञवल्क्य मुनि स्नान करके सर झुकाकर भक्ति पूर्वक देवी सरस्वती की स्तुति करने लगे। याज्ञवल्क्य बोले, हे जगत जननी, गुरु के शाप से इस प्रकार मुझ विनिष्ट समृद्धि वाले, निस्तेज, विद्या विहीन तथा दुखी पर कृपा कीजिए। आप मुझे ज्ञान, स्मरण शक्ति, विद्या, शिष्यों को प्रबोध कराने वाली शक्ति, ग्रंथ निर्माण का सामर्थ्य, सुप्रतिष्ठित शिष्य तथा सज्जनों की सभा में अभिव्यक्ति हेतु प्रतिभा एवं उत्तम विचार क्षमता प्रदान कीजिए। देवयोग से मेरी लुप्त हुई इन समस्त शक्तियों को आप उन्हें उसी प्रकार नवीन रूप में कर दीजिए जैसे देवता भस्म में छिपे बीज को पुनः अंकुरित कर देते हैं। जो ब्रह्म स्वरूपिणी, परमा, ज्योति रूपा, शाश्वत तथा सभी विद्याओं के अधिष्ठात्री देवी हैं, उन सरस्वती को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ।
विसर्ग, बिंदु तथा मात्रा, इन तीनों में जो अधिष्ठान रूप से विद्यमान है तथा जो उनकी अधिष्ठात्री देवी है और नित्या देवी को बार बार नमस्कार है। ये भगवती सरस्वती व्याख्या स्वरूपणी तथा व्याख्या की अधिष्ठात्री भी है, जिनके बिना सुप्रसिद्ध गणक भी गणना कार्य नहीं कर सकते तथा जो साक्षात काल संख्या स्वरूपणी है, उन देवी को बारंबार नमस्कार है। जो ब्रह्म सिद्धांत स्वरूपा है, उन देवी को बार बार नमस्कार है। जो स्मरण शक्ति, ज्ञान शक्ति, बुद्धि शक्ति, प्रतिभा शक्ति तथा कल्पना शक्ति स्वरूपणी है, उन देवी को बारंबार नमस्कार है। एक बार जब सनंत कुमार ने ब्रह्मा जी से ब्रह्म ज्ञान के विषय में पूछा था, उस समय ब्रह्म सिद्धांत की व्याख्या करने में वे ब्रह्मा मूक की भांति अक्षम हो गए थे। उसी समय स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण वहां आ गए और उन्होंने कहा, हे प्रजापति, आप भगवती सरस्वती को अपनी इष्ट देवी बनाकर उनकी स्तुति कीजिए। परमात्मा श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर ब्रह्मा जी ने उन सरस्वती की स्तुति की। उसके बाद वे सरस्वती की कृपा से उत्तम सिद्धांत का विवेचन करने में सफल हो गई। इसी तरह जब पृथ्वी ने शेषनाग से ज्ञान का एक रहस्य पूछा था, तब वे शेष भी मूक जैसे बन गए और सिद्धांत का विवेचन करने में असमर्थ रहे। तब अत्यंत व्यथित हृदय शेष ने कश्यप जी की आज्ञा के अनुसार उन सरस्वती की स्तुति की। तदंतर वे ब्रह्म का नाश करने वाले उस पवित्र सिद्धांत का विवेचन कर सके। ऐसे ही जब व्यास ने वाल्मीकि से पुराण सूत्र पूछा, तब वे मौन हो गए और तब उन्होंने उन्हीं जगदम्बा सरस्वती का स्मरण किया। तत्पश्चात उनके वर से ब्रह्म रूपी अंधकार को मिटाने वाला ज्योति सदृश निर्मल ज्ञान प्राप्त करके मुनीश्वर वाल्मीकि पुराण सिद्धांत का प्रतिपादन करने में समर्थ हो सके। भगवान कृष्ण के अंश से उत्पन्न व्यास जी ने उस पुराण सूत्र को सुनकर उन कल्याण में सरस्वती को जाना और पुष्कर क्षेत्र में 100 वर्षों तक उनकी उपासना की। हे माता, तत्पश्चात आपसे वर प्राप्त करके वे श्रेष्ठ कवींद्र हुए और उसके बाद उन्होंने वेदों का विभाजन तथा पुराणों की रचना की। जब इंद्र ने भगवान शंकर से तत्व ज्ञान के संबंध में पूछा, तब क्षण भर उन सरस्वती का ध्यान करके ही शिवजी ने उन इंद्र को ज्ञान उपदेश दिया। हे माता, जब इंद्र ने शब्द शास्त्र के विषय में बृहस्पति से पूछा था, तब उन्होंने पुष्कर क्षेत्र में दिव्य 1000 वर्षों तक आपकी आराधना की। तदुपरांत आपसे वर प्राप्त करके वे 1000 दिव्य वर्षों तक देवपति इंद्र को शब्द शास्त्र का उपदेश करते रहे। इसी तरह बृहस्पति ने जिन शिष्यों को पढ़ाया तथा अन्य जिन मुनीश्वरों ने उनसे अध्ययन किया, वे सबके सब उन भगवती सुरेश्वर की सम्यक आराधना करके ही सफल हुए। मुनीश्वरों, मनुगणों, मनुष्यों, दैत्येश्वरों तथा ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवताओं के द्वारा भी सम्यक रूप से आपकी स्तुति तथा पूजा की गई है। 1000 मुख वाले शेषनाग, 5 मुख वाले शिव तथा 4 मुख वाले ब्रह्मा भी जिनकी स्तुति करने में जड़वत हो जाते हैं, तब मैं साधारण सा मनुष्य एक मुख से उनकी क्या स्तुति कर सकता हूँ। हे नारद, इस प्रकार स्तुति करके याज्ञवल्क्य मुनि भगवती सरस्वती को प्रणाम करने लगे। उस समय भक्ति भाव से उनका कंधा झुक गया था। वे आहार रहित तथा बार बार रो रहे थे। इसी बीच ज्योति स्वरूपिणी महामाया सरस्वती ने उन्हें दर्शन दिया और वे मुनि से बोली, तुम महान कवींद्र हो जाओ। ऐसा कहकर वे वैकुंठ चली गई। हे नारद, जो मनुष्य याज्ञवल्क्य के द्वारा रचित इस सरस्वती स्तोत्र का पाठ करता है, वे कवींद्र तथा बृहस्पति के समान महान वक्ता हो जाता है। यदि कोई महान मूर्ख तथा दुर्बुद्धि भी इस स्तोत्र का 1 वर्ष तक नियम पूर्वक पाठ करे, तो वे निश्चय ही पंडित, मेधावी तथा श्रेष्ठ कवि हो जाता है। हे मुनि, साक्षात भगवान विष्णु के पास वैकुंठ में रहने वाली सरस्वती कलह के कारण गंगा जी के द्वारा दिए गए शाप से भारतवर्ष में अपनी एक कला से नदी रूप में प्रतिष्ठित है। ये सरस्वती पुण्यदायिनी, पुण्य रूपिणी, पुण्य तीर्थ स्वरूपिणी तथा पुण्यवान मनुष्यों की आश्रय है। अतः पुण्य आत्मा लोगों को इनका सेवन करना चाहिए। ये सरस्वती तपस्वियों के लिए तप रूपिणी है और उनकी तपस्या का फल भी वही है। ये मनुष्य के द्वारा किए गए पाप रूप ईंधन को दग्ध करने के लिए प्रज्वलित अग्नि स्वरूप है। सरस्वती की महिमा को जानते हुए जो मनुष्य इनके जल में अपना प्राण त्याग करते हैं, वे वैकुंठ में वास करते हुए दीर्घ काल तक भगवान श्री हरि की सन्निधि प्राप्त करते हैं। भारत में रहने वाला कोई मनुष्य पाप कर लेने के बाद खेल खेल में भी सरस्वती में स्नान कर लेने मात्र से सभी पापों से मुक्त हो जाता है और दीर्घ काल तक विष्णु लोक में निवास करता है। जो मनुष्य चातुर्मास्य में पूर्णिमा तिथि पर, अक्षय नवमी के दिन, क्षय तिथि को तथा व्यतिपात या ग्रहण के अवसर पर
अथवा अन्य किसी भी पुण्य दिन किसी हेतु से अथवा श्रद्धा पूर्वक सरस्वती में स्नान करता है, वे निश्चय ही वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु का सारूप्य प्राप्त करता है। जो मनुष्य 1 महीने तक प्रतिदिन सरस्वती नदी के तट पर इनके मंत्र का जप करता है, वे महान मूर्ख होते हुए भी कवीश्वर हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जो मनुष्य मुंडन कराकर प्रतिदिन सरस्वती के जल में स्नान करता है, वे मनुष्य फिर से माता के गर्भ में वास नहीं करता है। हे नारद, इस प्रकार मैंने सुख देने वाले, मनोरथ पूर्ण करने वाले तथा सार स्वरूप भगवती के गुण कीर्तन का वर्णन आपसे कर दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? सूत जी बोले, हे शौनक, भगवान नारायण की बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ नारद अपनी शंका के विषय में पुनः शीघ्र उनसे पूछने लगे। ये भगवती सरस्वती कलह के कारण गंगा जी के शाप से भारतवर्ष में अपनी कला से पुण्यदायिनी नदी के रूप में कैसे प्रकट हो गई? वेदों के सार स्वरूप कथानकों को सुनने हेतु मेरा कौतूहल बढ़ गया है। इस कथामृत को सुनकर ही मुझे तृप्ति होगी। अपने कल्याण के विषय में कौन संतुष्ट होता है, जो सर्वदा पुण्य तथा कल्याण प्रदान करने वाली है। उन सत्व स्वरूपा गंगा ने पूज्य सरस्वती को शाप क्यों दे दिया? इन दोनों तेजस्विनी देवियों के विवाद का कारण निश्चय ही कानों के लिए सुखकर होगा। पुराणों में अत्यंत दुर्लभ उस वृत्तांत को आप मुझे बताइए। श्री नारायण बोले, हे नारद, मैं ये प्राचीन कथा कह रहा हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। आप इसे सुनिए। लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा, ये तीनों ही विष्णु की भार्याएं हैं। ये बड़े प्रेम के साथ सर्वदा भगवान विष्णु के समीप विराजमान रहती हैं। एक बार गंगा कामातुर होकर मुस्कुराती हुई कटाक्ष पूर्वक भगवान विष्णु का मुख निहार रही थी। तब भगवान विष्णु क्षण भर उनके मुख की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। उसे देखकर लक्ष्मी ने तो सहन कर लिया, किंतु सरस्वती ने नहीं। उदारता की मूर्ति लक्ष्मी ने हंसकर उन सरस्वती को समझाया, किंतु अत्यंत कोपाविष्ट वे सरस्वती शांत नहीं हुई। उसमें लाल नेत्रों तथा मुखमंडल वाली और कुपित तथा कामवेग के कारण निरंतर कांपते हुए होठों वाली सरस्वती अपने पति भगवान विष्णु से कहने लगी। सरस्वती बोली, एक धर्मनिष्ठ, श्रेष्ठ तथा उत्तम पति की बुद्धि अपनी सभी पत्नियों के प्रति समान हुआ करती है, किंतु दुष्ट पति की बुद्धि उसके विपरीत होती है। हे गदाधर, मुझे ज्ञात हो गया है कि गंगा पर आपका अधिक प्रेम रहता है और लक्ष्मी पर भी उसी के समान प्रेम रहता है, किंतु हे प्रभु, मुझ पर आपका थोड़ा भी प्रेम नहीं है। गंगा और लक्ष्मी के साथ आपकी प्रीति समान है, इसलिए गंगा के इस विपरीत व्यवहार को भी लक्ष्मी ने क्षमा कर दिया। अब यहाँ पर मुझ अभागिनी की जीवित रहने से क्या लाभ, क्योंकि जो स्त्री अपने पति के प्रेम से वंचित है उसका जीवन व्यर्थ है। जो विद्वान लोग आपको सात्विक स्वरूप वाला कहते हैं, वे सब वेदज्ञ नहीं है, अपितु मूर्ख हैं। वे आपकी बुद्धि को नहीं जानते हैं। सरस्वती की ये बात सुनकर और उन्हें कोपाविष्ट देखकर भगवान ने मन ही मन को सोचा और इसके बाद वे वहां से बाहर निकलकर सभा में चले गए। भगवान नारायण के चले जाने पर वाणी की अधिष्ठात्र देवी उन सरस्वती ने कुपित होकर गंगा से सुनने में अत्यंत कटु वचन कहा। हे निर्लज, तुम अपने पति पर इतना गर्व क्यों कर रही हो? मेरे ऊपर पति का अधिक प्रेम रहता है, ऐसा तुम प्रदर्शित करना चाहती हो। आज मैं भगवान विष्णु के सामने ही तुम्हारा अभिमान चूर्ण कर दूंगी। तुम्हारा वे पति मेरा क्या कर लेगा? ऐसा कहकर वे गंगा के बाल खींचने के लिए तैयार हो गई। तब लक्ष्मी ने दोनों के बीच में आकर उन सरस्वती को ऐसा करने से रोक दिया। इससे महान बलवती तथा सतीत्वमयी सरस्वती ने उन लक्ष्मी को शाप दे दिया कि तुम नदी और वृक्ष के रूप वाली हो जाओगी। इसमें कोई संदेह नहीं। गंगा का विपरीत आचरण देखकर भी तुमने कुछ नहीं कहा और सभा के बीच में वृक्ष तथा नदी की भांति तुम जड़वत बन गई हो, इसलिए तुम वही हो जाओ। ये शाप सुनकर भी लक्ष्मी ने ना तो शाप दिया न क्रोध किया। वे सरस्वती का हाथ पकड़कर दुखी होकर वहीं पर बैठी रह गई। कोप के कारण कांपते हुए होठों तथा लाल नेत्रों वाली और अत्यंत असंतुष्ट उस सरस्वती को देखकर गंगा लक्ष्मी से कहने लगी, हे पद्मे, तुम अत्यंत उग्र स्वभाव वाली इस सरस्वती को छोड़ दो। ये शील रहित, मुखर, विनाशिनी तथा नित्य वाचाल रहने वाली सरस्वती मेरा क्या कर लेगी? वाणी की अधिष्ठात्री देवी ये सरस्वती सर्वदा कले प्रिय है। इसमें जितनी योग्यता तथा शक्ति हो वे सब लगाकर ये आज मेरे साथ विवाद कर ले। ये दुर्मुखी अपने तथा मेरे बल का प्रदर्शन करना चाहती है, तो सभी लोग आज दोनों के प्रभाव तथा पराक्रम को जान ले। ऐसा कहकर गंगा ने सरस्वती को शाप दे दिया
और उन्होंने लक्ष्मी से कहा, जिस सरस्वती ने तुम्हें शाप दिया है वे भी नदी रूप हो जाए, ये नीचे मृत्यु लोक में चले जाए जहाँ पापी लोग निवास करते हैं, वहाँ ये कलयुग में उन पापियों के पाप ग्रहण करेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं। गंगा जी की ये बात सुनकर सरस्वती ने भी उसे शाप दे दिया कि तुम्हें भी धरातल पर जाना होगा और वहां पापियों के पापों को अंगीकार करना होगा। इसी बीच चार भुजाओं वाले भगवान विष्णु चार भुजाओं वाले अपने चारों पार्षदों के साथ वहां आ गए। सर्वज्ञ श्री हरि ने सरस्वती का हाथ पकड़कर प्रेम पूर्वक उन्हें अपने वक्ष से लगा लिया और उन्हें शाश्वत तथा सर्वोत्कृष्ट ज्ञान प्रदान किया। उन्हें कलह तथा शाप की बात सुनकर प्रभु श्री हरि उन दुखी स्त्रियों से समय अनुकूल बात कहने लगे। हे लक्ष्मी, हे शुभे, तुम अपने अंश से पृथ्वी पर राजा धर्मध्वज के घर जाओ। तुम अयोनिज के रूप में उनकी कन्या होकर प्रकट होगी। वहीं पर तुम दुर्भाग्य से वृक्ष बन जाओगी। मेरे ही अंश से उत्पन्न शंखचूड़ नामक असुर की भार्या होने के बाद ही पुनः तुम मेरी पत्नी बनोगी, इसमें कोई संदेह नहीं। उस समय तीनों लोगों को पवित्र करने वाले तुलसी के नाम से भारतवर्ष में तुम प्रसिद्ध हो जाओगी। हे वरानने, अब तुम सरस्वती के शाप से अपने अंश से नदी रूप में प्रकट होकर भारतवर्ष में शीघ्र जाओ और वहां पद्मावती नाम से प्रतिष्ठित हो जाओ। तत्पश्चात उन्होंने गंगा से कहा, हे गंगे, लक्ष्मी के पश्चात तुम भी सरस्वती के शापवश पापियों का पाप भस्म करने के लिए अपने ही अंश से विश्व पावनी नदी बनकर भारतवर्ष में जाओ। राजा भगीरथ की तपस्या से उनके द्वारा धरातल पर ले जाई गई तुम पवित्र भागीरथी नाम से प्रसिद्ध हो जाओगी। हे सुरेश्वरी, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम मेरे ही अंश से उत्पन्न समुद्र की पत्नी और मेरी कला के अंश से उत्पन्न राजा शंतनु की भी पत्नी होना स्वीकार कर लेना। तदंतर उन्होंने सरस्वती से कहा, हे भारती, गंगा के शाप को स्वीकार करके तुम अपनी कला से भारतवर्ष में जाओ और दोनों सपत्नियों गंगा तथा लक्ष्मी के साथ कलह करने का फल भोगो। साथ ही हे अच्युते, अपने पूर्ण अंश से ब्रह्म सदन में ब्रह्मा की भार्या बन जाओ। गंगा जी शिव के स्थान पर चली गई, जहाँ पर केवल शांत स्वभाव वाली क्रोध रहित मेरी भक्त सत्व स्वरूपा महान साध्वी अत्यंत सौभाग्यवती सुशील तथा धर्म का आचरण करने वाली लक्ष्मी ही विराजमान है, जिनके एक अंश की कला से समस्त लोकों में सभी स्त्रियां धर्मनिष्ठ पतिव्रता शांत रूपा तथा सुशील बनकर पूजित होती हैं। भगवान बोले, विभिन्न स्वभाव वाली तीन स्त्रियां, तीन नौकर तथा तीन बांधवों का एकत्रित रहना वेद विरुद्ध है, अतः ये मंगलदायक नहीं हो सकते। जिन गृहस्थों के घर में स्त्री पुरुष की भांति व्यवहार करे और पुरुष स्त्री के अधीन रहे, उनका जन्म निष्फल हो जाता है और पग पग पर उनका अमंगल होता है। जिसकी स्त्री मुख दुष्टा, योनि दुष्टा तथा कलह प्रिया है, उस व्यक्ति को जंगल में चले जाना चाहिए, क्योंकि उसके लिए बड़े से बड़ा जंगल भी घर से बढ़कर श्रेष्ठकर होता है, क्योंकि वहाँ उसे जल, स्थल और फल आदि की निरंतर प्राप्ति होती रहती है। किंतु घर पर ये सब मिल नहीं पाते। अग्नि के पास रहना ठीक है अथवा हिंसक जंतुओं के निकट रहने पर भी सुख मिल सकता है, किंतु दुष्ट स्त्री के सानिध्य में रहने वाले पुरुषों को अवश्य ही उससे भी अधिक दुख भोगना पड़ता है। व्याधि ज्वाला तथा विष ज्वाला तो पुरुषों के लिए ठीक है, किंतु दुष्ट स्त्रियों के मुख की ज्वाला मृत्यु से भी बढ़कर कष्टकारक होती है। स्त्री के वश में रहने वाले पुरुषों की शुद्धि शरीर के भस्म हो जाने पर भी निश्चित ही नहीं होती। ऐसा व्यक्ति दिन में जो पुण्य कर्म करता है उसके फल का भागी नहीं होता। विश्वलोक तथा परलोक में सर्वत्र निंदित होता है और नरक प्राप्त करता है। जो यश और कीर्ति से रहते हैं वे जीते हुए ही मृत्यु के समान है। किसी पुरुष की बहुत सी पत्नियों का एक साथ रहना कल्याणप्रद नहीं है। एक पत्नी वाला तो सुखी है ही नहीं, फिर अनेक पत्नियों वाला कैसे सुखी रह सकता है। हे गंगे, तुम शिव के स्थान पर जाओ और हे सरस्वती, तुम ब्रह्मा के स्थान पर जाओ। यहाँ मेरे भवन में उत्तम स्वभाव वाली लक्ष्मी ही रही। जिस पुरुष की पत्नी सहज रूप से अनुकूल हो जाने वाली, उत्तम स्वभाव वाली तथा पतिव्रता होती है, उसे इस लोक में तथा स्वर्ग में सुख तथा धर्म प्राप्त होते हैं और परलोक में मोक्ष पद प्राप्त होता है। जिसकी पत्नी पतिव्रता होती है वे मुक्त, पवित्र तथा सुखी है। इसके विपरीत दुराचारणी स्त्री का पति जीते जी मृत्यु के समान अपवित्र तथा दुखी है। हे नारद, ऐसा कहकर जगत के स्वामी भगवान विष्णु चुप हो गए। तब वे तीनों देवियां एक दूसरे का आलिंगन करके बहुत रोने लगी।
भगवान की ओर देखकर भय तथा शोक से कांपती हुई वे सभी देवियां अश्रुपूरित नेत्रों से उनसे बारी बारी कहने लगी। सरस्वती बोली, हे नाथ, मुझे जीवन भर संताप देने वाला कोई भी कठोर शाप दे दे, किंतु मेरा त्याग न करे, क्योंकि श्रेष्ठ स्वामी के द्वारा परित्यक्त हुए स्त्री कैसे जीवित रह सकती हैं। भारतवर्ष में जाकर मैं निश्चय ही योग के द्वारा देह त्याग कर दूंगी। जिसकी भी अत्यधिक उन्नति होती है उसका अधोपतन भी अवश्यंभावी है। गंगा बोली, हे जगतपते, आपने मेरे किस अपराध के कारण मेरा त्याग कर दिया। मैं तो अपने देह को त्याग दूंगी और इस प्रकार आपको एक निरपराध स्त्री के वध का पाप लगेगा। जो मनुष्य इस पृथ्वी पर निर्दोष पत्नी का परित्याग कर देता है वे घोर नरक की यात्रा करता है, चाहे वे सर्वेश्वर ही क्यों ना हो। पद्मा बोली, हे नाथ, आप तो सत्व स्वरूप हैं। अहो, आपको ऐसा कोप कैसे हो गया? आप अपनी इन दोनों पत्नियों को प्रसन्न कीजिए, क्योंकि एक उत्तम पति के लिए क्षमा ही श्रेष्ठ है। मैं सरस्वती का शाप स्वीकार करके अपनी एक कला से भारतवर्ष में जाऊंगी, किंतु मैं वहां कितने समय तक रहूंगी और आपके चरणों का दर्शन कब कर पाऊंगी? पापी जन स्नान तथा आवागमन करके शीघ्र ही अपना पाप मुझे दे देंगे। तब किस उपाय के द्वारा उस पाप से मुक्त होकर आपके चरणों में मैं पुनः स्थान पाऊंगी? हे अच्युत, अपनी एक कला से धर्म ध्वज की 7वीं पुत्री होकर तुलसी रूप प्राप्त करके मैं आपके चरण कमल पुनः कब प्राप्त कर सकूंगी? आपके जिसके अधिष्ठात्र देवता है ऐसे वृक्ष रूप तुलसी के रूप में मैं प्रकट होंगी। किंतु हे कृपा निधान, आप मुझे ये बता दीजिए कि मेरा उद्धार कब करेंगे? यदि गंगा सरस्वती के शाप से भारत में जाएंगी तब पुनः कब शाप तथा पाप से मुक्त होकर ये आपको प्राप्त करेंगी? साथ ही गंगा के शाप से ये सरस्वती भी यदि भारत में जाएंगी तब पुनः कब शाप से मुक्त होकर ये आपके चरणों का सानिध्य प्राप्त कर सकेंगी? हे नाथ, आप जो उन सरस्वती को ब्रह्मा की तथा गंगा को शिव के भवन जाने के लिए कह रहे हैं, तो मैं आपके इन वचनों के लिए आपसे क्षमा चाहती हूँ। हे नारद, ऐसा कहकर लक्ष्मी ने अपने पति श्री विष्णु के चरण पकड़कर उन्हें प्रणाम किया और अपने केशों से उनके चरणों को वेष्टित करके वे बार बार रोने लगी। श्री भगवान बोले, हे सुरेश्वरी, मैं तुम्हारे तथा अपने दोनों के वचन सत्य सिद्ध करूंगा। सुनो, मैं तुम तीनों से समता कर दूंगा। ये सरस्वती अपनी कला के एक अंश से नदी रूप होकर भारतवर्ष में जाए, आधे अंश से ब्रह्मा के भवन जाए और पूर्ण अंश से स्वयं मेरे पास रहे। इसी प्रकार भागीरथ के द्वारा ले जाई गई ये गंगा तीनों लोगों को पवित्र करने के लिए अपने कलांश से भारतवर्ष में जाएंगी और स्वयं पूर्ण अंश से मेरे भवन में रहे। वहां पर ये चंद्रशेखर शिव के दुर्लभ मस्तक को प्राप्त करेंगी। वहां जाने पर स्वभाव पवित्र ये गंगा और भी पवित्र हो जाएंगी। तुम अपनी कला के अंशान से पद्मावती नामक नदी के रूप में तथा तुलसी नामक वृक्ष के रूप में भारतवर्ष में जाओ। कली के 5000 वर्ष व्यतीत हो जाने पर नदी रूपणी तुम सब देवियों की मुक्ति हो जाएगी और इसके बाद तुम लोग पुनः मेरे भवन आ जाओगी। विपत्ति सभी प्राणियों की संपदाओं का हेतु स्वरूप है। बिना विपत्ति के भला कि इन लोगों को गौरव प्राप्त हो सकता है। मेरे मंत्रों की उपासना करने वाले सत्पुरुषों के द्वारा तुम्हारे जल में स्नान तथा अवगाहन से और उनके दर्शन तथा स्पर्श से तुम लोगों की पापों से मुक्ति हो जाएगी। हे सुंदरी, जितने भी असंख्य तीर्थ पृथ्वी पर हैं, वे सब मेरे भक्तों के स्पर्श तथा दर्शन मात्र से पवित्र हो जाएंगे। मेरे मंत्रों की उपासना करने वाले भक्त पृथ्वी को अत्यंत पवित्र कर देंगे तथा वहां रहने वाले प्राणियों को पावन करने तथा तारने के लिए ही भारतवर्ष में निवास करते हैं। मेरे भक्त जहाँ रहते तथा अपना पैर धोते हैं वे स्थान निश्चित रूप से अत्यंत पवित्र महातीर्थ के रूप में हो जाता है। स्त्री वध करने वाला, गो हत्या करने वाला, कृतघ्न ब्राह्मण का वध करने वाला तथा गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला प्राणी भी मेरे भक्त के दर्शन तथा स्पर्श से पवित्र तथा जीवन मुक्त हो जाता है। एकादशी व्रत तथा संध्या से विहीन नास्तिक तथा मनुष्य का वध करने वाला भी मेरे भक्त के दर्शन तथा स्पर्श मात्र से पवित्र हो जाता है। शस्त्र से आजीविका चलाने वाला, लेखन वृत्ति से जीवन यापन करने वाला, धावक भिक्षा वृत्ति से निर्वाह करने वाला तथा बैल हाँकने वाला भी मेरे भक्त के दर्शन और स्पर्श से पवित्र हो जाता है। विश्वासघात करने वाला, मित्र का वध करने वाला, झूठी गवाही देने वाला तथा धरोहर संपत्ति का हरण करने वाला मनुष्य भी मेरे भक्त के दर्शन तथा स्पर्श से पवित्र हो जाता है। अत्यंत उग्र, दूषित करने वाला, जार पुरुष, व्यभिचारिणी स्त्री का पति, शूद्रा स्त्री का पुत्र, ऐसा प्राणी भी मेरे भक्त के दर्शन
तथा स्पर्श से पवित्र हो जाता है। शूद्रों का रसोइया, देवधन का उपभोग करने वाला, सभी वर्णों का पौरोहित्य कर्म करने वाला ब्राह्मण तथा दीक्षा विहीन मनुष्य भी मेरे भक्त के दर्शन तथा स्पर्श से पवित्र हो जाता है। हे सुंदरी, जो माता पिता, पत्नी, भाई, पुत्र, पुत्री, गुरुकुल, बहन, नेत्रहीन, बंधु बांधव, सास तथा ससुर का भरण पोषण नहीं करता, वे महापापी भी मेरे भक्त के दर्शन तथा स्पर्श से पवित्र हो जाता है। पीपल का वृक्ष काटने वाला, मेरे भक्तों की निंदा करने वाला तथा शूद्रों का न खाने वाला ब्राह्मण भी मेरे भक्त के दर्शन से पवित्र हो जाता है। देवधन तथा पिप्रधन का हरण करने वाला, लाह लोहा रस तथा कन्या का विक्रय करने वाला, महान पातकी तथा शूद्रों का शव जलाने वाला, ये सभी मेरे भक्त तथा स्पर्श तथा दर्शन से पवित्र हो जाते हैं। महालक्ष्मी बोली, भक्तों पर कृपा करने हेतु आतुर रहने वाले हे प्रभु, अब आप अपने भक्तों का लक्षण बताइए, जिनके दर्शन तथा स्पर्श से हरि भक्ति से रहे महान अहंकारी, सदा अपनी प्रशंसा में लगे रहने वाले धूर्त शठ साधु निंदक तथा अत्यंत अधम मनुष्य भी तत्काल पवित्र हो जाते हैं। जिनके स्नान तथा अवगाहन से सभी तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, जिनके चरणारज तथा चरणोदक से पृथ्वी पवित्र हो जाती है, एवं जिनके दर्शन तथा स्पर्श की इच्छा भारतवर्ष में सभी लोग करते रहते हैं। विष्णु भक्तों का समागम सभी के लिए परम लाभकारी होता है। जल में तीर्थ तीर्थ नहीं है और मृण में तथा प्रस्थ में देवता भी देवता नहीं, क्योंकि वे बहुत समय बाद पवित्र करते हैं, किंतु यह आश्चर्य है कि विष्णु भक्त क्षण भर में ही पवित्र कर देते हैं। महालक्ष्मी की बात सुनकर कमलाकांत श्रीहरि मुस्कुरा दिए और इसके बाद श्रेष्ठ तथा गूढ़ रहस्य करने के लिए कहने लगे। श्री भगवान बोले, हे लक्ष्मी, भक्तों के लक्षण वेदों तथा पुराणों में रहस्य रूप में प्रतिपादित हैं। वे पुण्य स्वरूप, पापों का नाश करने वाले, सुखप्रद तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। ऐसे सारभूत तथा गोपनीय लक्षणों को दुष्टों के समक्ष प्रकट नहीं करना चाहिए। तुम शुद्ध स्वरूपा एवं प्राण प्रिया से इसे कह रहा हूँ, सुनो। गुरु के मुख से निकले विष्णु मंत्र जिस मनुष्य के कान में पड़ते हैं, वे दूसरी को पवित्र तथा नरों में श्रेष्ठ कहते हैं। उस मनुष्य के जन्म मात्र से पूर्व के 100 पुरुष, चाहे वे स्वर्ग में हो या नरक में हो, उसी क्षण मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। उनमें जो कोई भी जिन योनियों में जहाँ कहीं भी जन्म प्राप्त किए रहते हैं, वे वहीं पर पवित्र तथा जीवन मुक्त हो जाते हैं और समय अनुसार भगवान विष्णु के परम धाम में पहुंच जाते हैं। जो मेरे गुणों के अनुसार आचरण करता है तथा निरंतर मेरी कथाओं में ही आसक्त रहता है, मेरी भक्ति से युक्त वह मनुष्य मेरे गुणों से युक्त होकर मुक्त हो जाता है। मेरे गुणों के श्रवण मात्र से वे आनंद विभोर हो जाता है, उसका शरीर पुलकित हो उठता है, हर्षातिरेक के कारण उसका गला भर जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वे अपने को भूल जाता है। वे सुख, सालोक्य आदि 4 प्रकार की मुक्ति, ब्रह्मा का पद तथा अमृत आदि कुछ भी नहीं चाहता। वे सदा मेरी ही सेवा में लगा रहना चाहता है। वे स्वप्न में भी इंद्र, मनु, ब्रह्मा आदि के अत्यंत दुर्लभ पदों तथा स्वर्ग के राज्य आदि के भोगों की कामना नहीं करता है। मेरे भक्त भारतवर्ष में भ्रमण करते रहते हैं। भक्तों का वैसा जन्म अत्यंत दुर्लभ है। वे सदा मेरे गुणों का श्रवण करते हुए तथा सुनाने योग्य गीतों को गाते हुए नित्य आनंदित रहते हैं। अंत में वे मनुष्यों, तीर्थों तथा पृथ्वी को पवित्र करके मेरे धाम चले जाते हैं। हे पद्मे, इस प्रकार मैंने तुमसे ये सब कह दिया। अब तुम्हें जो उचित प्रतीत हो वह करो। तत्पश्चात उन श्रीहरि की आज्ञा के अनुसार वे कार्य करने में संलग्न हो गए और स्वयं भगवान अपने सुखदायक आसन पर विराजमान हो गए। जय मां भगवती, जय मां दुर्गा।